रस आचार्य विश्वनाथ ने अपने साहित्य दर्पण में काव्य की आत्मा व्यवस्था काव्य की व्याख्या करते हुए लिखा है, वाक्य रसात्मक काव्य, अर्थात रसात्मक वाक्य को काव्य कहते हैं। इससे पता चलता है कि काव्य की आत्मा रस है। तो काव्य में जो आत्मा की जो भावना अगर आती है उसी को अगर क्या है, रस कहते हैं। संक्षेप में काव्य के जो आस्वाद को रस कहते हैं। आस्वाद करना मतलब हम कोई काव्य पढ़ते हैं, कुछ ना कुछ अगर क्या है उससे मालूम कर लेते हैं, तब अगर क्या है उसके अंतर्गत रहने वाला रस। तो गीत को अगर हम पसंद करते, किस लिए पसंद करते हैं, उसमें रहने वाला भाव को लेकर हमारे लिए बहुत कुछ पसंद अगर आता है, इसीलिए अगर हम लोग उसको पसंद करते हैं। कविता पढ़ने पर, नाटक देखने से पाठक और श्रोता को जो असाधारण और अनिवर्चनीय आनंद मिलता है वही रस कहलाता है। हम गाना सुनते, नाटक अगर देखते हैं, इन दोनों से हमारे लिए जो अनिवर्चनीय आनंद का अनुभव जो अगर उठाते हैं उसी को अगर हम रस कहते हैं। रस की निष्पत्ति के संबंध में भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में लिखा है। तो भरत मुनि जो भारतेंदु हरिश्चंद्र को भरत मुनि कहते हिंदी साहित्य में, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने रस के बारे में ये उक्ति अगर क्या है प्रस्तुत करते हैं कि विभाव अनुभाव संयोग रस निष्पत्ति, अर्थात विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भावों को संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। तो ये सब कुछ अगर उसमें कविता में या नाटक में अगर रहने से उस नाटक की अभिरुचि बहुत कुछ अच्छा अगर क्या है होता है, कहकर भारतेंदु मुनि ने उसी वक्त विभाव अनुभाव संयोग रस निष्पत्ति का शब्द अगर क्या है बताए हैं। इसमें रस के 3 अंग होते हैं। रस का 3 अंग होता है। पहला भाव, विभाव और अनुभाव। हम पहला सब्जेक्ट अगर लेंगे, रस का 3 अंग होते हैं। पहला भाव, दूसरा विभाव और तीसरा अनुभाव। तो फर्स्ट पार्ट भाव। भाव मतलब इमोशन, रसों के आधार मात्र है। भाव 2 प्रकार के होते हैं, एक स्थायी, दूसरा संचारी। स्थायी मतलब परमानेंट अगर हमारे अंदर रहने वाला, संचारी मतलब संचार, इधर उधर अगर क्या है हमारा मन भटकना। सोच लीजिए हमारा भाव कैसा रहता है, हम घर में किसी के साथ झगड़ा करके गुस्से से बाहर निकलते, लेकिन हमारे कोई दोस्त अगर मिलते ही हमारा भाव बदल जाता है। हमारा चेहरा का इमोशन, हमारा देखने का, हमारा बोलने का सब कुछ भाव बदल जाता है, क्योंकि उनको देखकर हमारा इमोशन, हमारा चेहरे के ऊपर हंसी आ जाती है। इस प्रकार स्थायी रूप से रहने वाला और संचारी रूप से रहने वाला 2 भी अगर क्या है इसके अंतर्गत ही आता है। मानव हृदय में कुल जो भाव स्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं, इन्हें स्थायी भाव कहते हैं। ये 9 है। स्थायी भाव की परिचय व्यवस्था रस है, वहां जो अतः रस भी 9 है, इनके नाम ऐसे। तो रस भी अगर क्या है 9 प्रकार का होता है। इसका वर्णन भी अगर हम इसी प्रकार अगर दे सकते हैं। तो स्थायी रूप से रहने वाला, स्थायी रूप मतलब हमारे शरीर के अंदर, हमारे मन के अंदर रहने वाला भाव। स्थायी क्या है, रति। रति का मतलब उसका रस को क्या होता है, श्रृंगार होता है। श्रृंगार का अर्थ हमारे लिए सिर्फ इतना ही नहीं है कि हम श्रृंगार करना, हम घर का श्रृंगार सजावट अगर करते हैं, हम अपने आप अगर क्या है सजावट कर लेते हैं, हमारा कबोर्ड में रहने वाले चीजों को हम
ठीक तरह से रखते हैं। ये सब कुछ हमारे मन में रति का भाव रहता है। उसके साथ साथ अगर हम लोग उसको श्रृंगार का भाव बताते हैं। दूसरा है हास। हास मतलब हंसना, हास्य। किसी ना किसी अवतरण पर, किसी ना किसी वक्त पर हमारे लिए हास्य का जो अवतरण भी हम उठा लेते, उसको हास्य कहते। तीसरा है शोक। शोक का अगर स्थायी रस क्या होता है? करुणा। तो शोक किस लिए अगर होता है? हमारे मन में जो भी भावना, दुखित घटना होता है, तब हम उसके प्रति शोक व्यक्त करते हैं। और उसी प्रकार हमारे मन में करुणा की भावना भी व्यक्त हो जाता है। नेक्स्ट उत्साह। उत्साह मतलब हम बहुत खुशी खुशी से काम करना। एक ऐसा खुशी से काम करते हैं हम लोग, वीर अपना देश की रक्षा अगर करने के लिए अपने आप हथियार लेकर खड़े होकर ये युद्ध का अगर क्या है जो घटना घटित करने के लिए वो तैयार हो जाता है। ऐसे वीर क्या करता है? उत्साह दिखाता है। नेक्स्ट क्या है? क्रोध। क्रोध जो अगर होता है ये रौद्र रस के अंतर्गत आता है। हमारा मन में आने वाला क्रोध से बहुत हानि अगर पहुंच जाता है, इस हानियों से बहुत दुर्घटना अगर घट भी जाती है। और भय। भय एक ऐसा विषय है कि हम न जाने कोई चीज को अगर क्या है मालूम ही नहीं रहता है, उसके प्रति हम लोग भय को निर्माण कर लेते हैं। ये भय की भावना रात में अंधेरे में कोई रस्सी को देखकर भी हम सांप कहकर महसूस अगर क्या है कर लेते हैं। और नेक्स्ट है जुगुप्सा। जुगुप्सा भय का भयानक होता है। जुगुप्सा मतलब हम लोग उस चीज के प्रति इतना हमारा मन में घृणा पैदा हो जाता है कि ये हम हमेशा के लिए कभी भी अगर क्या है इसके बारे में सोचना ही नहीं चाहिए। इस प्रकार की घृण की भावना उत्पन्न कर देती है। नेक्स्ट है विस्मय। विस्मय का अगर क्या है अद्भुत। अद्भुत कोई चीज अगर देखकर हम ताजमहल जाते, कुतुब मीनार देखते हैं, गोल गुम्बद देखते हैं, वहां की कला का, वहां के लोगों का जो चित्रण अगर देखकर, वो कारीगर का किया हुआ काम को देखकर हमारा मन में अगर क्या होता है विस्मय की भावना, अद्भुत की भावना अगर क्या है आ जाती है। तो उसी प्रकार जो वैराग्य, लास्ट है वैराग्य। जीवन में सब कुछ अगर पाने के बाद वैराग्य की भावना अपना लेते हैं, वो शांत। तो एंड अगर क्या है सब कुछ होने के बाद शांत। यहाँ पर स्थायी भाव रति, हास, शोक, उत्साह, क्रोध, भय, जुगुप्सा, विस्मय और वैराग्य आता है। तो उसी प्रकार रस क्या होता है उसका नव जो अंग, उसी का भाव अगर होता है उसमें श्रृंगार, हास्य, करुणा, वीर, रौद्र, भयानक, वीभत्स, अद्भुत और शांत, ये सब कुछ अगर हमारे लिए कहाँ पर मिलता है? काव्य में ही अगर मिलता है। तो काव्य की आत्मा अगर रस होती है, रस के अंतर्गत ये सब कुछ भाव वहां पर जो मिलजुल कर रहता है। उसी प्रकार जो भाव मन में केवल अल्प काल तक संचरित करके चले जाते हैं, वह संचारी भाव कहते हैं। कोई भी भाव हमारे लिए क्या है? सिर्फ अल्प काल तक ही रहती है। तो अल्प काल मतलब कितना देर तक अगर हम हंसते रहते हैं, कोई विषय आता है तो 5 मिनट हंसकर समाप्त कर देते। तो सुबह से शाम तक अगर हम हंसते ही रहे तो क्या बोलते हैं? हमारे लिए अलग नाम से हमें पागल अगर कह देते। तो इसी तरह जो भाव मन में केवल अल्प काल तक रहकर संचारी रूप से संचलन करके चले जाते हैं, उसको संचारी भाव कहते हैं। इन्हीं का दूसरा नाम जो व्यभिचारी भाव है। तो इन्हीं का दूसरा नाम व्यभिचारी भाव है। ये स्थायी भाव को पुष्ट करने के लिए आते हैं और तुरंत जो लुप्त हो जाता है। तो तुरंत लुप्त हो जाना मतलब उस मोमेंट में हम एक सिनेमा देखने के लिए टीवी के सामने बैठते हैं तो कोई शोक का दृश्य आता है, हमारे आंखों में भी पानी आ जाता है।
कोई हंसी मजाक का अगर क्या है जो सीन अगर आता है हम हंसकर समाप्त कर देते, तो इस वक्त हमारा मन में वो सिर्फ आकर चले जाने का जो वक्त अगर रहता है उसको अगर हम लोग स्थायी और संचारी भाव और विभिचारी भाव कहते हैं। हम लोग यहाँ पर 3 भाग रस का, पहले काव्य का आत्मा ही रस है, रस में स्थायी संचारी अगर पढ़े थे उसके अंतर्गत अगर हम लोग यहाँ पर समझाते हैं कि आपके लिए स्थायी भाव की पुष्ट करने के लिए जो जो आते हैं तुरंत लुप्त होकर चला जाता है। इसकी स्थिति जल में तरंगों की भांति समझनी चाहिए। तो ये कैसे, जल में तरंग, ये उठते ही रहते हैं, फिर वापस समुद्र के किनारे हम खड़े हो गए तो ये लहरें आते ही रहते हैं और लहरें अगर क्या है पीछे जाते ही रहते हैं। दिन भर उसका काम अगर क्या है ऐसा ही चलता जाता है। तो इसी तरह हम लोग इनका अनुभव भी करते हैं। तो दूसरा आता है विभाव, दूसरा भाग के अंतर्गत आने वाला विभाव, रसों को उदित और उद्दीप्त करने वाली सामग्री विभाव कहलाती है। रसों को उदित और उद्दीप्त करने वाली, तो हमारे लिए रस की अर्थ हम लेने के बाद उद्दीप्त होता है और बार बार अगर सुनने का और बार बार अगर उस गाने का अर्थ को समझाने का, मन को बहलाने का उद्दीप्तता हमारा मन में जो शुरू होता है। सोच लीजिए अगर आप बैठे बैठे कहीं पर म्यूजिक अगर चलाए तो हमारा सिर, हमारा हाथ, हमारा पाँव अपने आप हिलना शुरू हो जाता है, क्योंकि अगर हम उसको इतना पसंद अगर कर देते हैं कि हमें ना जाने ही हमारा मन में उसकी तरह अगर हम लोग मुड़ जाते हैं। तो इस तरह अगर क्या है, ये हमारे लिए 3 अंग है, एक आश्रय है, एक आलंबन है, एक तीसरा उद्दीपन है। मतलब ये पूरा हमारे लिए उठने के लिए भाव कितना कारण अगर होता है, एक आश्रय है, एक आलंबन है, एक तीसरा अगर क्या है उद्दीपन है। जिसके हृदय में भाव उत्पन्न होता है उसे आश्रय कहते हैं। तो यहाँ पर जिसका मन में भाव उत्पन्न होता है उसे जो हम आश्रय कहते हैं। मैं उदाहरण के साथ आपके लिए बाद में बताऊंगी। और जिसके प्रति भाव उत्पन्न होता है उसे आलंबन कहते हैं। भावों का उद्दीप्त करने वाली वस्तुओं जो पृष्ठभूमि और कार्यों की उद्दीपन का संज्ञा दी जाती है। यदि पर्णकुटीर में सीता को देखकर राम के हृदय में जो भाव उत्पन्न होता है, यहाँ पर राम आश्रय है, सीता आलंबन और वाटिका उद्देश्य है। तो यहाँ पर उदाहरण के साथ ये समझा रहे हैं कि आश्रय क्या है, आलंबन क्या है और उद्दीपन क्या है। राम यहाँ पर जो राम आश्रय है, सीता आलंबन है और वाटिका उद्दीपन है। तो इसलिए अगर ये बताते हैं कि जो पर्ण कुटीर में सीता को देखकर राम के हृदय में भाव उत्पन्न होता है, तो सीता रहने से ही अगर उसका मन में, राम का मन में वो भाव उठता है, इसीलिए सीता आश्रय होती है। और जो राम चाहने वाला आश्रय है, रहने वाली सीता आलंबन प्रेरक अगर होती है और वहां पर वाटिका वो उद्दीपन होती है। तो इस प्रकार हम लोग आश्रय, आलंबन और उद्दीपन का बारे में समझ जाते हैं। आश्रय और आलंबन में भी प्रमुख भेद नहीं होता, क्योंकि वहां पर प्रमुख भेद पूर्ण रूप से अगर क्या है नहीं होता है। आश्रय यह है कि जो राम को देखकर यदि सीता के हृदय में भाव जागृत हो तो सीता आश्रय और राम जो
जो आलंबन होंगे। प्रत्येक रस की उद्दीपन विभाव पृथक होती है। प्रत्येक रस का अगर क्या है यहाँ पर भाव अलग अलग होता है। तो नेक्स्ट अगर क्या है हम जो जा रहे हैं थर्ड अगर क्या है पॉइंट है अनुभाव। अनुभाव का अर्थ है भाव का अनुसरण करने वाला। तो अनुभाव का अर्थ भाव का अनुसरण करने वाला। अनुभाव उन शारीरिक चेष्टाओं को कहते हैं जिसके हृदय से किसी भाव का पता चले। तो जिसका हृदय से किसी का अगर क्या है भाव अगर क्या है चलता है उसे अगर हम लोग भाव कहते हैं। तो यहाँ पर जो बंदर को अगर हम देखते हैं सोच लीजिए वो बंदर का चेष्टाओं को देखकर हमारा मन में अनेक तरह का अगर क्या है जो विचार उत्पन्न हो जाते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं सात्विक भाव और हाव। सात्विक मतलब ये देखने लायक अगर रहने वाला और अगर दूसरा अगर क्या है भाव को समझाने वाला। तो इसमें गणना अगर कुछ चीजों को अगर हम कर सकते हैं रोमांच, कंप, स्वेद, स्वरभंग, आश्रु और वैवर्ण्य, स्तंभ, प्रलय। तो देखिए रोमांच होना, रोमांच किस प्रकार अगर होते हम कोई अगर क्या ऐसे जगह पर अगर जाते हैं कि वो आप जब तक अगर हम जिंदगी में देखे ही नहीं है। पूरा कश्मीर में जाकर जो सीजन में आइस पूरा जगह पर अगर हम देखते हैं जमीन से लेकर आसमान तक आश्चर्यचकित अगर होकर मुंह के शब्द से अगर हमारे लिए शब्द ही नहीं निकलता है इसको देखते हुए अगर हम लोग खड़े हो जाते हैं वो रोमांच है। कंप इसलिए है कि हमारा शरीर उस ठंड का अगर क्या है जो सीजन को महसूस नहीं करता है। हमारा शरीर के अंदर से कंप की भावना शुरू हो जाती है। और स्वेद तो उसको देखकर हमारा चेहरा स्वेदापन पड़ जाती है जो आकर्षण के रूप में अट्रैक्ट अगर क्या होकर उसके प्रति हम लोग बर्ताव करते। और स्वर भंग तो हमारा पूरा जो कुछ हम उसके बारे में सुने थे उससे से भी अच्छा अगर हमारे लिए वो देखने के लिए मिल जाता है। तो आश्रय तो आश्रय होना तो डिपेंड जो अगर होता है उसको आश्रय अगर कहते। और हमारा जो वैवर्ण्य, स्तंभ, प्रलय, चेतना शून्यता होना ये सब कुछ चेष्टाएं मतलब हमारा शरीर में रहने वाले भाव को ही चेष्टाएं कहते हैं। हम किसी को मारने के लिए हाथ उठाते हैं, फिर अगर प्यार से छोटे बच्चे को अगर क्या है फुसफुसलाते हैं, किसी एक मिनट में अगर हमारा अगर क्या है पूरा शरीर में कंपन आता है। पूरा शरीर में अगर हम एक दिन में हंसते हैं, रोते हैं, कूदते हैं, नाचते हैं, खेलते हैं, पढ़ते हैं, सोते हैं, खाते हैं, सब कुछ क्या होता है हमारा शारीरिक क्रियाओं के अनुसार ये बदलने वाला तरीका से अगर हम लोग बदलते जाते हैं। तो इन अनुभवों के द्वारा भाव की जो सूचना मिलती है विभाव भाव को अंकुरित करता है परंतु अनुभव उसे आस्वाद योग्य बना लेता है। मतलब कोई भी चीज फॉर एग्जाम्पल खाने का ही सोच लीजिए, हम लोग अचार अगर याद कर लेते हैं हमारा जीवा क्या है जिस प्रकार का रस अगर निकलना चाहिए उस प्रकार का रस निकालता है। तो हम लोग कोई स्वीट का नाम अगर सुनते ही अगर क्या है हमारा जीवा में जिस प्रकार का लाला रस अगर उठता है वो लाला रस से अगर हम लोग अगर सोचते हैं कि ये चीज ऐसे है क्योंकि हमारे लिए एक इमेजिनेशन है कि ये चीज का स्वाद अगर हमारे लिए ऐसा ही था। कहा गया है कि काव्य की आत्मा रस है। रस वह है कि जिसके कारण मानव हृदय द्रवीभूत हो जाता है। रस का विशेष अर्थ आनंद है। रस का विशेष अर्थ ही अगर क्या है आनंद कहलाया जाता है। तो यहाँ पर आनंद का संबंध ना तो सुख से है और ना दुख से। इसी से अत्यंत जो कारुणिक कविता से पढ़ते हुए और आंसुओं का भाव पर भी उसके जो चढ़ने या सुनने में मन जो थमा लगता है
रस वस्तुतः प्रत्येक मानव हृदय में संस्कार रूप से छिपा हुआ रहता है। इस छिपा हुआ रस को अगर क्या है हम लोग अनेक रूप से उसके प्रादुर्भाव अगर क्या है करते हुए उसका जो उद्धार करते हैं। तो इस प्रकार अगर क्या है एक उदाहरण के रूप में जो पद्य के रूप में यहाँ पर हम उद्धार करते हुए रसात्मक उक्ति के भेद जो रसों का पारस्परिक संबंध और हास्य का अगर क्या है उदाहरण, अलंकार का, उस अलंकार क्या है शब्द में कविता में रहने वाला आलंकारिक शब्द को अगर हमें देखते हैं उसी को अगर हम लोग अलंकृत भाषा के अर्थ अंतर्गत लिया जाता है। तो अलंकार क्या होता है? जो आभूषित करने वाले पदार्थ को अलंकार कहते हैं। जैसे अलंकार धारण करने से शरीर की शोभा बढ़ जाती है। तो किसी को अगर हम लोग अलंकृत अगर होते हैं, अलंकृत होने का अर्थ अगर क्या है हम अपने आप को तो शरीर से अलंकृत करने का एक भाव है। जैसे अलंकार धारण करने से शरीर का सीमा बढ़ जाती है, वैसे ही अलंकार का प्रयोग में काव्य में भी चमक उत्पन्न हो जाती है। अलंकार के साथ उसे धारण करने वाला भी सुंदर होना चाहिए। मतलब हम उस रूप को, उस कपड़े को या उस कोई भी अलंकृत चीजों को हम अपनाते हैं, उसके अगर क्या है हम वैसे ही धारण करना तो हमारा अगर रूप भी उससे खूब खिल उठता है। अलंकार के साथ उसे धारण करने वाला भी सुंदर होना चाहिए। यही दशा काव्य की है। यदि उसका भाव पक्ष दुर्लभ है तो अलंकार के प्रयोग में कोई लाभ नहीं होगा। काव्य की आत्मा रस है, उसका अलंकार से युक्त होना आवश्यक नहीं है। बिना अलंकार के भी सुंदर कविता हो सकती है। तो यहाँ पर अलंकार श्रृंगार का, हास्य का, करुणा का, वीर का, सभी तरह का अगर हम लोग काव्य के रस के अंतर्गत देख सकते हैं। इसीलिए अगर ये बता रहे हैं कि अलंकारों के प्रयोग में मात्र की ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ पर मात्रा लगाते, चंद बोलते, छंदस बोलते, तो यहाँ पर गणना के अनुकूल के अनुसार उसको काउंट अगर करते हुए हम लोग उसको लघु की मात्रा, गुरु की मात्रा व्याकरण में अगर डालते हैं और उसको अलग अलग नामक से उसको कहते हैं। तो ऐसे सोच लीजिए अगर हम लोग कोई एक पद्य को अगर क्या है गणना करते हुए उसको अगर क्या है जाते तो श्लेष अलंकार में, वक्रोक्ति अलंकार में, वक्रोक्ति में अगर क्या है को तुम हो इत इत आए कहाँ घन श्याम है तो कितह बरसो। तो यहाँ पर एक वक्रोक्ति के लिए एक उदाहरण है। यह वक्रोक्ति दो प्रकार की होती है, श्लेष वक्रोक्ति और काकु वक्रोक्ति। तो यहाँ पर जहां उक्ति की वक्रता का आधार श्लेष है वहां श्लेष वक्रोक्ति होती है। इससे श्लेष के दो अर्थों में जो कहा जाता है। उदाहरण के लिए को तुम हो, को तुम हो मतलब कौन तुम हो, और इत आए यहाँ, इत आए इस तरफ तुम अगर क्या है आए हो। यहाँ पर घनश्याम मतलब कृष्ण है, कृष्ण का नाम श्याम है। घन का अर्थ अगर क्या है आकाश में छाया हुआ जो अंधेरे के रूप में, जो ब्लैक कलर या पानी बरसने से पहले, आकाश से पानी बरसने से पहले आकाश क्या होता है घन अंधकार में डूब जाता है, डार्कनेस वहां पर आ जाता है। इसीलिए अगर ये वक्रोक्ति सीधा नहीं, ये
वक्र के रूप से, डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट रूप से अगर क्या है ये बता रही है। तो कोई घनश्याम को अगर क्या है पूछ रहे हैं कि जो को तुम हो इत आए कहाँ, तुम कौन हो, इस तरफ क्यों आए हो, इसलिए घनश्याम। तो ये कहता है कि मैं घनश्याम हूँ। तो कित हूँ बरसो, तो तुम घनश्याम रहे तो यहाँ पर क्यों आए हो, तुम्हारा बरसने का काम है बरसो। यहाँ पर वक्रोक्ति इसलिए अगर कहते हैं कि हम लोग तुम इस तरफ क्यों आए हो, घनश्याम रहे तो कहीं पर जाकर अगर क्या है बरसो कहकर ये बता रहे हैं। तो एक बार कृष्ण राधा के यहाँ गए और उनका चंद जो बंद द्वार खटखटाए। भीतर से आवाज आई, कौन हो तुम, यहाँ क्यों आए हो। अपना नाम बताते हुए कृष्ण ने कहा, मैं घनश्याम हूँ। घनश्याम का यह अर्थ श्याम, घन या काले बादल भी होता है। राधा ने शरारत से कहा, यदि घनश्याम हो तो वही यहाँ तुम्हारा क्या काम है, कहीं जाकर बरसो। तो इस प्रकार अगर क्या है अच्छे अच्छे पदों के द्वारा रस का, चंद का, अलंकारों का उक्ति को अगर क्या है डालते हुए हम रसास्वादन अगर करते हुए बहुत सारे श्लेष, वक्रोक्ति और जो उपमा, उपमेय, पूर्णोपमा ऐसे अलंकारों को हम शब्द के साथ साथ रस के साथ साथ भी अगर क्या है डाल सकते हैं। तो उसी प्रकार एक अनुप्रास के लिए अगर क्या है, यहाँ किसी पंक्ति के शब्दों में एक ही वर्ण एक से अधिक बार आता है, वो अनुप्रास होता है। जैसे चारु चंद की चंचली किरणें खेल रही थी जलतल में, ये मैथिली शरण गुप्त द्वारा अगर क्या है रचा हुआ एक कविता है। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। तो यहाँ पर अपना ये उक्ति ये पल पल परिवर्तित प्रकृति होता है। तो एक एक पल में प्रकृति, सूर्य का उदय अगर आप देखे होंगे सुबह में, एक एक मिनट में भी अगर क्या है ये बदलता हुआ चला जाता है। इस प्रकार अगर क्या है चारु चंद्र का चंचल किरणें खेल रही थी जल और तल में, इस प्रकार अगर उन्होंने अपने वक्रोक्ति के माध्यम से ये उक्ति को अगर क्या है यहाँ पर समझाते जाते हैं। तो इसमें 5 भेद होते हैं, छेकेनुप्रास, वृत्यानुप्रास, लाठानुप्रास और जो आश्रयानुप्रास, अत्यानुप्रास। इनमें निम्नलिखित 3 महत्वपूर्ण है। यहाँ कोई वर्ण केवल 2-4 बार आवे वही छेकेनुप्रास कहलाते हैं। मतलब यहाँ पर अनुप्रास अगर हम डालने का वक्त इन अनुप्रासों को हम इस तरह से वर्णन करते हैं। इसी प्रकार अर्थ का अलंकार, जो एक अर्थ अगर आए तो उसका अलंकार किस प्रकार हमें किया जाता है। शब्द अलंकार ने किसी शब्द का 2 को हटाकर यदि उसका पर्याय रख दिया जाए तो उस शब्द का सौंदर्य नष्ट हो जाता है। तो उसका पर्याय शब्द का अर्थ ही नष्ट अगर क्या है हो जाता है। मतलब बहुत सारे शब्द रहते हैं, इन शब्दों में अगर आप देखे होंगे एक ही शब्द का भाव अलग अलग अर्थ में अगर क्या है निकलता है। इस अलग अलग अर्थ में अगर निकलने का वक्त ये भाव भी अगर क्या है बदलना ही चाहिए। तो उस शब्द का सौंदर्य नष्ट हो जाता है। अतः ऐसे अलंकारों को हम लोग जो खोजी हुई जिनका चमत्कार शब्द पर निर्भर कर सकते हैं, वरना उसके ना रहने पर भी जो बना रहे। आशय यह है कि रमणीति शब्द में नहीं अर्थ में निहित रहे। ऐसी अर्थालंकारों का शब्द अगर हम सभी जगह पर अगर क्या है ढूंढते हुए मिल जाता है। उसमें उपमा और उपमेय, तो किसी के साथ अगर क्या है तुलना अगर करते हैं उसको उपमा अगर देकर, तो ये उपमा 4 अंग होते जिसकी तुलना की जाती है उसे उपमेय कहते हैं। जैसे कहा राधा, यहाँ राधा जो
रहा। यहाँ पर उप का अर्थ होता है समीप और मा का अर्थ होता है मापना या तोलना। अतः उपमा का अर्थ है जो उसको तुलना अगर